शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का फैज़ान इसी दर से मिला है। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का फैज़ान इसी दर से मिला है। और औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। आइए बिला ताख़ीर, चूँकि वक्त की किल्लत है, अब मैं मौलाना आबिद चिश्ती साहब को जो है मदऊ करूँ कि वो आएँ और अपने जो है नूरानी इरफानी कलमात से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। बस इसी शेर के साथ कि तेरी सादगी तेरी आजिज़ी, तेरी सादगी तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। बोलें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोलें सुभान अल्लाह। तेरी सादगी, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग, तो तेरी सादगी तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। तेरी सादगी तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरा पीर बेमिसाल है। सरापा खैर व बरकत, मुजाहिद सुन्नियत, शहज़ादा अकबरुल मशाइख, सैयदी सनदी आक़ाइल करीम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अख्तर मियां साहब क़िबला दामत ज़िल्लुहुल अक़दस ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया दारुल खैर फपून शरीफ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा। रौनक़ स्टेज शहज़ादगाने वाला तबार हुज़ूर सैयदी सरकार चिश्ती मियां साहब क़िबला दामत ज़िल्लुहुल अक़दस व सैयदी सरकार गज़ाली मियां साहब क़िबला दामत ज़िल्लुहुल अक़दस, दीगर उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम उम्र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी कलामिहिल क़दीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज की ये मुबारक रात तमाम आशिक़ाने मुस्तफ़ा के लिए बड़ी अहमियत की रात है, इसलिए कि आज की रात ही हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया, दीदारे इलाही कराया गया और उन नेमतों से नवाजा गया जिन नेमतों का तज़किरा ख़ुद कुरान ने बड़े मुबहम अंदाज में किया है और वो राज हाय सरबस्ता वहाँ अफ़शा हुए जिन राज़ों पर ख़ुद कुरान ने फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा का पर्दा डाला हुआ है।
आज का ये इजलास बड़ा नूरानी है, और नूरानी क्यों न हो कि नूर वाले की ही बातें हो रही हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, बहुत पहले इसी मजमे में, इसी माहौल में बोलने का मौका मिला था, लेकिन उस वक्त का मजमा और आज के मजमे में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। आने वाले कम आए हैं और एक अजीब फ़लसफ़ा है कि इश्तिहार भी छपा होगा, और आज सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी इत्तला हुई होगी। दोस्तों अहबाब ने बताया होगा, मस्जिदों में आइम्मा ने ऐलान भी किया होगा कि फ़लाँ तारीख़ और फ़लाँ दिन में मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें सादाते फपून शरीफ की आमद हो रही है। बताने वालों ने हर जहद से आप तक बात पहुंचाई, और उनकी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए पूरे वसूख के साथ ये बात कही जा सकती है कि टीकमगढ़ के एक एक मुसलमान तक, एक एक मुस्लिम तक, एक एक आशिक़े रसूल तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचा होगा कि आज का ये एक इजलास होने जा रहा है, होगा। लेकिन खबर सब तक पहुंची, मगर आने वाले सब तो नहीं है। ये पूरी बस्ती तो हाजिर नहीं हुई है, आने वाले उसमें से चंद हैं। कुछ आए, कुछ नहीं आए। आप आकर बैठ गए हैं, और जो नहीं आए हैं वो अपने घरों पर है। वो जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जाने कि वो अपने घरों में बैठकर अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हैं, या फिर कोई और काम है जो उन्हें इधर आने से रोके हुए है। खबर सब तक पहुंची थी, मगर आने वाले कुछ आए, कुछ नहीं आए। और जो नहीं आते हैं, शायद उनके जहन में कहीं ना कहीं एक ख्याल होता है कि ये जो महफिलें हैं, इन महफिलों में जाना या ना जाना ये हमारी अपनी मर्जी पर होता है। हम जाएंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम पहुंचेंगे, मर्जी नहीं होगी तो नहीं पहुंचेंगे। ऐसे सारे लोगों को जाकर बता देना कि ये मुस्तफा की महफिल है, यहां आना ना आना ये अपनी मर्जी पर नहीं होता है। मुस्तफा जिसे बुलाते हैं वही महफिल में आता है। अगर कोई एक जहन में अपने ये रखे कि हम नहीं गए थे, ये हमारी अपनी मर्जी थी, याद रखो और इस करम को महसूस करो खुदा की तरफ से कि आज आप अल्लाह के मुंतखब बंदों में से हैं। हजारों की भीड़ थी, मगर आज की रात कुछ लोग वो भी होंगे कि हाथ में रिमोट होगा, सामने तस्वीरें होंगी, नंगे और नाच और गाने होंगे। अल्लाह ने उन सब से तुम्हें बचा लिया, कहा आज नंगे नाच और गाने नहीं, चलो चलो हमारी रहमत तुम्हें मुस्तफा का जिक्र सुनाएगी। तो आज आप अल्लाह के मुंतखब बंदों में से हैं। अल्लाह ने उन सब के बीच में आपको चुन लिया है कि आज की रात वो नहीं होगी कि जब सोओगे तो तुम्हारे दामन में गुनाहों की स्याही होगी। हम सोते हैं तो गुनाहों की स्याही भरकर सोते हैं। आज की रात अल्लाह का करम हुआ और यह फैसला तुम्हारी किस्मत में आया कि जब तुम आज की रात सोओगे तो आका का भी फैजान लेकर सोओगे, सादात का भी फैजान लेकर सोओगे। अल्लाह का करम है ये कि आप अल्लाह के मुंतखब बंदों में से हैं। अल्लाह ने आज की रात आपका इंतखाब किया है कि आज तुम्हें मुस्तफ़ा का जिक्र सुनना है, खुदा और रसूल की बातें सुनना है। इस करम को अपने सीने में महसूस कीजिए और फिर हमारी गुफ्तगू की तरफ आप तवज्जो करें। आज का ये इजलास मेराजुन नबी के मौजू पर है। आका को मेराज हुई,
सवाल यह होता है कि मेराज क्यों हुई, मेराज की हिकमत क्या है, मेराज का फलसफा क्या है, मेराज के अंदर वो कौन सा राज है कि अल्लाह ने लामका पर अपने हबीब को बुलाकर अपना जलवा क्यों दिखाया। अगर इसको समझना है तो तुम्हें अंबिया की तारीख देखना होगी। हजरत आदम तशरीफ लाए, अल्लाह की तौहीद, अपनी नुबुव्वत की इशाअत की, अपने बच्चों, अपने आने वाली नस्लों तक अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। अल्लाह एक है। नस्ल फैली, चारों तरफ जब फैली, हजरत आदम से रिश्ता कमजोर होता चला गया, तो वही नस्ल अब हजरत आदम के लाए हुए पैगाम तौहीद को भूल गई। कोई दरियाओं के सामने झुक गया, कोई पहाड़ों के सामने सजदा रेज हो गया, किसी ने चांद और सूरज को अपना माबूद बना लिया। यह पेशानी जो रब की बारगाह में झुकती थी, अब वो कहीं और मखलूक के सामने झुकी हुई है। रब का करम हुआ तो अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, अगर राह से भटक गए हो तो हम नबियों को भेज भेज कर तुम्हें सीधी राह दिखाते रहेंगे। अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत नूह आए, हजरत मूसा, हजरत ईसा, ये पैगंबरों का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? ताकि तुम्हारी पेशानी एक खुदाए वहदहू ला शरीक के सामने झुके। आने वाला आया और तौहीद की दावत देकर कहता है सुनो अल्लाह एक है। हजरत नूह आए, 1000 साल तक ऐलान करते रहे अल्लाह एक है। हजरत इब्राहिम से पूछो, नारे नमरूद में कूद गए, लेकिन यही पैगाम देते रहे अल्लाह एक है। जितने अंबिया हैं सब के सब यही पैगाम दे रहे हैं अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। लेकिन आलम तसव्वुर में सवाल करो, आए नूह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, आपने दावत दी है कि अल्लाह एक है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, आए अल्लाह के पैगंबर, क्या आपने अल्लाह को देखा है जो कहते हैं कि एक है? जवाब मिलेगा नहीं, देखा नहीं है। इल्म यकीनी से कहता हूं कि अल्लाह एक है। हजरत इब्राहिम से सवाल कीजिए, आए अल्लाह के खलील, आप नारे नमरूद में कूद गए और कहते रहे अल्लाह एक है, क्या आपने अल्लाह को देखा है जो कहते हो कि अल्लाह एक है? जवाब आएगा नहीं, अल्लाह को देखा नहीं। वही नाजिल हुई, इल्म यकीनी से कहता हूं कि अल्लाह एक है। आप 1,24,000 जितने पैगंबर हैं सबसे पूछते चले जाओ, सबका जवाब होगा। बगैर देखे कह रहा हूं कि अल्लाह एक है। अब जब बारी आती है अमना के लाल की, जब बारी आती है मुस्तफा की, तो अल्लाह ने अपने हबीब को अर्श पर बुलाकर दीदार करा दिया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि तमाम अंबिया ने बगैर देखे कहा था अल्लाह एक है, मगर मुस्तफा देख कर कह रहा है अल्लाह एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेराज की हिकमत समझिए और आगे बढ़िए। नबी का अल्लाह ने जितने अंबिया को भेजा कोई ना कोई कमाल दिया, और नबी का हर कमाल अपने जमाने के हर कमाल पर हावी होता है। जमाना जितना कमाल जिस सिमत में करता है, जब नबी आता है तो तमाम दुनिया के कमालात उसके कदमों के नीचे आ जाते हैं। यह एक अल्लाह की सुन्नत है।
हजरत मूसा का दौर आया तो जादूगरों ने, साहिरों ने वो कमाल हासिल किया कि बेजबान रस्सियों पर नजर डालते, मंत्र पढ़ते तो वो बेजबान रस्सियां सांप की तरह दौड़ने लगती। इतना कमाल हासिल किया। अल्लाह ने मूसा को भेजा, आसा दिया, कहा अब इन्होंने ये कमाल दिया है तो अब अल्लाह ने जो तुम्हें कमाल दिया है जरा दिखा दो। हजरत मूसा ने आसा फेंका तो वो जो रस्सियां छोटी छोटी दौड़ रही थी, हजरत मूसा का आसा इतना खतरनाक अजदहा बन गया कि मुफस्सिरीन कहते हैं उसका एक जबड़ा जमीन पर था और दूसरा जबड़ा फिरौन के महल की छत पर रखा हुआ था। जब जादूगरों ने देखा सजदे में गिर गए, मूसा तुम्हारा कमाल हर कमाल से बुलंद है। हजरत ईसा का दौर आया, डॉक्टरी लाइन में इतनी तरक्की कर ली, कोई ऐसा मर्ज नहीं है जो हजरत ईसा के दौर के तबीबों और हकीमों के पास जिसका इलाज ना हो। पैर जमीन पर नहीं है, हमने बड़ी तरक्की कर ली है। हमने तो हर मर्ज की दवा का इलाज कर लिया है, हर मर्ज पता कर लिया है, उसकी दवा भी पता कर ली है। हजरत ईसा को भेजा गया, ऐ ईसा जाओ, हमने जो कमाल दिया है वो कमाल दिखाओ कि तुम सब तो कर सकते हो मगर कुंबे इज़्निल्लाह कहकर मुर्दे जिंदा नहीं कर सकते हो। नबी का कमाल यह है कि मुर्दे जिंदा हो जाएं, तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है। दुनिया समझ गई नबी का कमाल हर कमाल से बुलंद होता है। अब आओ मुस्तफा की बारगाह में। मेरा नबी एक जमाने के लिए नबी नहीं था, एक मकान के लिए नबी नहीं था, बल्कि मेरा नबी कयामत तक के लिए नबी था। अल्लाह को मालूम था कि बहुत सालों के बाद मुस्तफा की उम्मत ये तरक्की करेगी कि ये कभी आसमान में भी पहुंचेगी, कभी ये चांद तक भी पहुंचेगी, मरीख पर घर बनाएगी और अपनी बुलंदियों पर इतराएगी। अल्लाह ने मेराज पर बुलाकर बता दिया तुम अपनी बुलंदियों पर इतराना नहीं, हमने अपने महबूब को इतनी बुलंदियां बख्शी है कि तुम जिस बुलंदी पर पहुंचकर नजर उठाकर देखोगे तो हर बुलंदी पर तुम्हें मुस्तफा के कदम नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह को सुभान अल्लाह। मालूम था कि एलन मास्क जैसे लोग पैदा होंगे वाह 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 वाह। जो मरीख पर घर बनाने की प्लान बनाएंगे कि मरीख पर घर बना ले। नादान, तेरी निगाह मरीख पर बाद में पहुंची है, मुस्तफा के कदम पहले पहुंच कर चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सुभान के अल्लाह। कदम पहले पहुंच गए हैं। वाह, 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 वाह। तुमने तो आज मरीख पर निगाह डाली है और वो तो रसूल है, वाह, वो रसूल है, उनकी जात बड़ी अजीम है। तुमने दो सैयारे क्या देख लिए कि समझ लिया साइंस बहुत अजीम है। आओ गरीब नवाज की बारगाह में, मुर्शिद के पास बैठे हैं और 18,000 आलम को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। तो कोई अपनी बुलंदियों पर इतराए नहीं। ये चंद सैयारे जो पहले आसमान के नीचे हैं, उन पर पहुंचकर कमाल दिखाने वालों, अल्लाह के रसूल ने अर्श और कुर्सी और तमाम तर बुलंदियों को पीछे छोड़ दिया है। तुम्हारी जहन और अक्लें भी वहां नहीं पहुंच सकती जहां मुस्तफा के कदम पहुंच गए हैं। सुभान अल्लाह। अब आओ जरा और हिकमतें समझें। अल्लाह के पैगंबर को जो मेराज हुई है उसकी और भी हिकमतें हैं, और ये हिकमतें अरे सूफियों की किताबें पढ़ो तब पता चलता है
कि इन सूफियों ने, असफिया ने मारिफत के कैसे कैसे अनमोल मोती ला कर दिए हैं। जानते हो मेराज क्यों हुई? एक जाहिरी सबब सुन लो, तवज्जो चाहता हूं आपकी। अल्लाह के पैगंबर ने मक्का में दावत दी तौहीद की और रिसालत की। पूरा मक्का आपके खिलाफ हो गया। कुरैश जो आपके खानदान के लोग थे वो आपके खिलाफ हो गए। अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह का हुक्म हुआ, फस्दा बिमा तुमर, ऐ महबूब हमने जो पैगाम दिया है खोल कर बयान कर दो। अल्लाह का हुक्म हुआ तो मुस्तफा जाने रहमत ने अर्ज किया, मौला अब तेरा हुक्म है तो चाहे जान जाए मगर हुक्म तेरा खोल कर बयान किया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने जब दावत दी, पूरा मक्का आपके खिलाफ, पूरा खानदान आपके खिलाफ, सब आपके खिलाफ हो गए। तरह तरह से ईजा दे रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं, आपको परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का रसूल है कि अल्लाह के हुक्म पर चल रहा है। हर परेशानी, हर मुसीबत, सबको बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के पैगंबर आगे बढ़ते हैं। लेकिन याद रखो, जब कुफ्फार कुरैश ने देखा कि ऐसे न मोहम्मद मानते हैं न मोहम्मद के असहाब मानते हैं, तो पूरा मक्का जमा हुआ। एक फैसला लिया जाए। फैसला यह है कि आज से मोहम्मद और आले मोहम्मद का, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद का मुआशरती मुकाता कर दिया जाए, समाजी बाइकाट कर दिया जाए। ना तो मक्का में रहेंगे, ना हमसे मेल जोल रखेंगे, ना खाना पीना इन्हें जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद सहाबा के साथ शियाबे अबी तालिब में एक पहाड़ और पहाड़ की एक घाटी, चिलचिलाती धूप, न कोई शामियाना न कोई फर्श। अल्लाह के पैगंबर को 7 नबवी में यह मुकाता कर दिया, बाइकाट कर दिया। अल्लाह के पैगंबर हैं, आपके चचा अबू तालिब हैं, आपकी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा है, और सहाबा इकराम और सहाबा की वो छोटी छोटी नन्ही सी औलादें, बच्चे छोटे लेकर शियाबे अबी तालिब में चले गए। मक्का छोड़ दिया। चिलचिलाती धूप में पहाड़ों के दरमियान रहने का अगर कभी इत्तिफाक हुआ हो, जाकर देखो, आग बरसती है, आग। लेकिन जब पैगंबर हैं तो ये पैगंबर के मानने वाले कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो मक्का है, मक्का। अगर आप इजाजत दें तो हम सारी कायनात आपके लिए छोड़ सकते हैं। ये तो मक्का है, अल्लाह के पैगंबर के लिए छोड़ के शियाबे अबी तालिब में है। अब आलम यह हुआ कि अगर कोई चुपके से खाना पहुंचाता तो कुफ्फार पकड़ लेते। खाना नहीं जाने दे रहे हैं, पानी नहीं जाने दे रहे हैं। हालत यह पहुंच गई, 3 साल तक बाइकाट रहा। वहां जो पेड़ थे, पेड़ के पत्ते खा खा कर सहाबा जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का पैगंबर पेड़ के पत्ते खा खा कर उस शियाबे अबी तालिब में है। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि वो पैगंबर जिसने इस्लाम के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, आज उनके उम्मती अपने रसूल के लिए चंद रस्मों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, माशरे में फैली बुराई को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर 3 साल तक कभी पत्ता खाते और कभी, एक सहाबी कहते हैं, कोई चमड़ा मिल जाता तो चमड़े को दबागत देते, उसे पकाते और एक एक चमड़ा 3-3, 4-4 सहाबा चूसते ताकि उससे कुछ भूख हो, कुछ प्यास हो तो कुछ ठंडी हो जाए। रात का सन्नाटा होता तो पूरा मक्का आसूदा खाकर सो जाता, मगर सहाबा
और सहाबियात के वो 6-6 माह के बच्चे, रात की तन्हाई में उनकी आवाज गूंजती है, वो रोते और बिलखते हैं। मां अपना आंचल देती है तो दूध का एक कतरा नहीं निकलता। बच्चे रोते बिलबिलाते हैं। 3 साल तक पैगंबर सब्र के साथ डटा रहा और 3 साल के बाद हाल यह हुआ कि मुकाता खत्म तो हो गया, मगर शफीक चचा का इंतकाल हो गया। अभी चचा अबू तालिब का जख्म भर नहीं पाया था कि हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। अब रसूलुल्लाह का बज़ाहिर कोई मदद करने वाला नहीं था। पहले कभी तकलीफ पहुंचती तो जनाब अबू तालिब कहते, मेरे भतीजे घबराना नहीं, जब तक ये अबू तालिब मौजूद है कोई तुम तक हाथ नहीं पहुंचा सकता। जब कभी घर में जाते तो हजरत खदीजा तसल्ली देती कि तुम खुदा की राह में हो, घबराओ नहीं, सब सही हो जाएगा। मगर सब चले गए। अब जिगर नजा उठाते हैं, बस काफिरों के ताने हैं, बस उनकी नफरतें ही नफरतें हैं, कोई तसल्ली का हाथ रखने वाला नहीं है। अल्लाह का पैगंबर जिस गली से गुजर रहा है सिर्फ ताने मिलते हैं, नफरतें मिलती है, कोई ऐसा नहीं जो तसल्ली का हाथ रख दे। उलमा कहते हैं जब ये माहौल देखा तो अल्लाह ने कहा, महबूब घबराओ नहीं, अगर जमीन पर कोई तसल्ली का हाथ रखने वाला नहीं है तो क्या हुआ, अर्श पर आओ, ला मकाम में आओ, कोई रखे न रखे तुम्हारा रब तुम पर तसल्ली का हाथ रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मेराजे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महराज की हिकमतें खत्म नहीं हो सकती। शर्त यह है कि सूफियों को पढ़िए, तसव्वुफ को पढ़िए। अल्लाह अकबर। शेख शरफुद्दीन याह्या मनीरी एक हिकमत और बताते हैं, अब बड़ी प्यारी हिकमत उन्होंने बताई है। शेख शरफुद्दीन याह्या मनीरी 700 साल पहले के बुजुर्ग, तकरीबन 2800 किताबों का मुसन्निफ, इल्म और मारिफत का सर चश्मा। कहते हैं सुनना चाहते हो कि मेराज पर मेरे हबीब को क्यों बुलाया, तो सुनो। अल्लाह ने मेराज में बुलाया और अपने हबीब से कहा, हबीब जहन्नम की सैर कर लो। अल्लाह के पैगंबर गए और जहन्नम की सैर की सैर कर लो। अल्लाह के हबीब गए और जन्नत की सैर करके आ गए। जन्नत भी दिखा दी, जहन्नम भी दिखा दी, देख लिया। शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं, बुलाकर इसलिए दिखाया कि कल कयामत के दिन जब सारे बनी आदम जमा होंगे, सारे अंबिया जमा होंगे, और उस वक्त जब जन्नत और जहन्नम को अचानक मैदान हश्र में लाया जाएगा तो जहन्नम की हौलनाकी को देखकर अंबिया भी पुकार उठेंगे, नफ्सी नफ्सी, मुझे बचाओ, ये क्या बला है। कहते हैं सबने पहली मर्तबा देखा है तो उम्मतों को भूल जाएंगे, आका को पहले दिखा दिया है। ऐ महबूब, अब आपने देख लिया है, आप नफ्सी नफ्सी न कहे, आप देख चुके हैं, अब आपकी जबान पर होगा, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत को बचा, मेरी उम्मत को बचा। शेख शरफुद्दीन याह्या मनीरी अलैहिर्रहमा ने यह हिकमत बयान की है। सुबहान अल्लाह, हिकमतों का भंडार है। आका का सफर शुरू हुआ, जिब्रील अमी तशरीफ लाए, हतीम काबा में अल्लाह का पैगंबर जलवा अफरोज है, महवे इस्तराहत है, जगाने की किसकी मजाल। अर्ज करते हैं बारे इला तेरा हबीब सो रहा है। इरशाद हुआ है जिब्राइल, तो ये तुम्हारी नूरानी पेशानी कब काम आएगी। मेरे हबीब के कदमों पर अपनी पेशानी रगड़ो, छुलाओ, ताकि उसकी ठंडक से मेरा हबीब बेदार हो जाए। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सुनो,
जिब्रील अमीन यहां अपनी पेशानी नहीं रगड़ रहे थे, बल्कि सोई हुई किस्मत को जगा रहे थे। सुभान अल्लाह। और सुनिए, आका अलैहिस्सलाम के कदमों में पेशानी रखकर हजरत जिब्राइल ये भी बता रहे थे कि मैं सय्यदुल मलाइका हूं, तमाम मलाइका का सरदार हूं, लेकिन मेरा मकाम चाहे जितना बुलंद हो, जब हबीब की बारगाह में आऊं तो मेरा मकाम कदम पर आ जाता है। पता चला जहां से फरिश्तों का मकाम खत्म हो जाता है, वहां से अल्लाह के पैगंबर का मकाम शुरू होता है। अल्लाह के पैगंबर को लेकर चले और चलते हुए ये काफिला बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। तमाम अंबिया हाजिर हैं, पहले से इंतजार हो रहा है इमामुल अंबिया का। आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर सब हाजिर। मुसल्ला खाली, मगर किसी की मजाल नहीं हो रही है। कोई जुर्रत नहीं करता कि मुसल्ले पर चढ़े, इसलिए कि इमामत का हकदार होता कौन है? पूछिए उलमा से। सबसे बड़ा आलिम हो वो इमामत का हकदार। अगर सब इल्म में बराबर हो तो फिर जो उम्र में ज्यादा हो वो हकदार, इसमें भी बराबर हो। तो आखिर में कहा खूबसूरती देखो, अल्लाह ने जिसको हसीन और जमील बनाया हो वो इमामत का हकदार। अब खड़े होने वालों में आदम भी है, सबसे पहले है मगर आगे नहीं बढ़ते। खूबसूरती में देखो तो यूसुफ पीछे खड़े हैं मगर आगे नहीं बढ़ते। इब्राहिम और मूसा जैसे बड़े जलीलुल कदर पैगंबर खड़े हैं मगर आगे नहीं बढ़ते, इसलिए कि मालूम है जब मुस्तफा आएंगे इल्म में देखोगे तो जवाब नहीं मिलेगा, और अगर उम्र में देखोगे तो सबसे पहले मुस्तफा पैदा किए गए हैं, जवाब नहीं मिलेगा। और अगर खूबसूरती में देखोगे तो वो मामला है कि हजरत यूसुफ की खूबसूरती भी मेरे मुस्तफा के कदमों का सदका मालूम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफ़ा, हुस्ने मुस्तफ़ा, मेराजे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नस्ल के आला हजरत, नस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मुख्तसर में सुनिए, काफिला बढ़ता गया, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा तो तमाम नूरी फरिश्तों ने रब की बारगाह में हाथ दराज कर दिए। बारे इलाह, सिर्फ तेरे हबीब का जिक्र सुना है और यह भी सुना है कि हमें यह जो नूरानी लिबास मिला है यह तेरे हबीब का सदका है। तेरे हबीब के कदमों की बरकत से यह नूरानी लिबास मिला। आज सुना है कि तेरा हबीब यहां से गुजरने वाला है। मौला, हम तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अगर थोड़ी देर के लिए इजाजत हो जाए तो आज जन्म जन्म की ये प्यासी निगाहें तेरे हबीब के जलवों को देखकर अपने दिलों में बसाना चाहती है। बारे इलाह, हमें इजाजत दे कि हम तेरे हबीब को देख ले। अल्लाह ने इजाजत दे दी। फरिश्तों, सिदरतुल मुंतहा पर जो बेरी का दरख्त नूर का है, आओ सब उस पर इकट्ठा हो जाओ। फरिश्ते इकट्ठा हुए। पूरा वो दरख्त छोटा मोटा दरख्त नहीं है, पूरी कायनात को घेरे हुए वो दरख्त। फरिश्ते उस पर सवार हुए तो कहते हैं बिल्कुल कुमकुमों की तरह जगमगाने लगा। अल्लाह के पैगंबर आए तो सबने जी भरकर अल्लाह के पैगंबर की जियारत की और रब की बारगाह में कहते, मौला तेरा बड़ा करम है कि तूने हमें अपने हबीब की जियारत नसीब कर दी है। अल्लाह के पैगंबर आगे बढ़ने लगे। हजरत जिब्राइल से पूछा, चलोगे साथ में? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लौ दनौतु अन मिलतन लहतरक्तु। आए अल्लाह के पैगंबर, अब यहां से वो मकाम शुरू हो रहा है कि अगर मैं एक चींटी के बराबर भी आगे बढ़ गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। यहां से हमारा मकाम खत्म हो रहा है हुजूर, यहां से सिर्फ आपका मकाम शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर
वहां से रफ सुभान रफ अल्लाह। सवारी आई और रफ रफ सवारी पर आप तशरीफ ले गए। अब रफ रफ ने एक मकाम तक पहुंचा दिया और वहां से हुक्म हुआ, रफ रफ यहां से अब तुम चले जाओ। अब ये लामका की सरहद है, यहां किसी मकी को इजाजत नहीं सिवाय रसूलुल्लाह के। और फिर आवाज आना शुरू हो गई, उदनो मिन्नी या मोहम्मद, उदनो मिन्नी या मोहम्मद। ऐ मोहम्मद और करीब चले आओ, ऐ मोहम्मद और करीब चले आओ। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह के जलाल के समंदर में आका के कदम झिझकते हुए आगे बढ़े, अदब से आगे बढ़ रहे थे। अल्लाह ने देखा मेरा हबीब झिझकते हुए अदब के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो फिर आवाज आती है, किफ या मोहम्मद फइन्न रब्बका युसल्ली। ऐ पैगंबर, जहां तक आना था आ गए, रुक जाओ, अब तुम नहीं आओगे, तुम्हारा रब खुद तुम्हारे पास आ रहा है। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। मुफस्सिरीन कहते हैं दना फतदल्ला दोनों का मर्जा अल्लाह की जात भी हो सकती है, जिसका मतलब है अल्लाह करीब हुआ और करीब हुआ और इतना करीब हो गया कि एक हाथ का फासला रह गया, नहीं नहीं बल्कि उससे भी कम का फासला। बेशक। अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाथ का फासला और अल्लाह के जलवे। यहां से रसूलुल्लाह आलम बशरियत से गुजरे, नूरानियत से गुजरे। अब अल्लाह का पैगंबर अपनी हकीकत के साथ जलवा फरमा है और वहां से अल्लाह ने अपने 70,000 नूरानी पर्दों को उठा दिया। अल्लाह अपनी हकीकत के साथ जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह। एक हाथ के फासले पर ताज्जुब होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अरिनी, आए रब मुझे दिखा। इरशाद हुआ मूसा देखना चाहते हो तो तुम अलग हटो, कोहितूर पर देखना। मैं 70,000 पर्दों में से एक पर्दा सुई की नाक के बराबर खिसकाता हूं। अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर मेरी तजल्ली को झेल गया, बर्दाश्त कर गया, तो समझ लेना तुम मुझे देख सकते हो, और ना कर सके तो फिर तौबा कर लेना। अल्लाह ने एक सुई की नोक के बराबर कोहितूर पर तजल्ली डाली, कोहितूर जलकर खाक हो गया। कुरान कहता है वह खर्रा मूसा साइका, हजरत मूसा भी बेहोश होकर गिर गए। एक तजल्ली सुई की नोक के बराबर बर्दाश्त न कर सके। पैगंबर का मकाम तो देखो, अल्लाह ने 70,000 पर्दे उठा दिए हैं, एक हाथ का फासला रह गया है। पूछो कैसे देखा, आका का क्या हुआ? कुरान कहता है पूछना चाहते हो तो सुनो, माज़ा गल बसर व मा तगा। मेरे महबूब ने मुझे ऐसे देखा कि बेहोश होने की बात तो दूर की है, पलक झपके बगैर अल्लाह का दीदार करता रहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बगैर पलक झपके रब का दीदार करता रहा। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तो। आका का ये अकीदा हमारे उलमा अहले सुन्नत ने दे दिया है। तुम कहते हो आका से ये भी छुपा, ये भी छुपा। अरे नादान, वो अल्लाह ना छुपा तो फिर कायनात की क्या मजाल के मुस्तफा की नजरों से छुप जाए। अल्लाह के पैगंबर से जब अल्लाह न छुपा तो कायनात की कोई शय अल्लाह के रसूल से नहीं छुप सकती है। सुभान अल्लाह। अब हुजूर अपनी हकीकत के साथ वहाँ जलवा अफरोज़ थे। मैं बहुत तेज़ी में अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। कहते हैं कि जब उस क़ुर्बे ख़ास में पहुँचे तो हुजूर वहीं पहुँचे थे जहाँ से तशरीफ़ लाए थे। और जब कोई शय अपनी जगह पहुँच जाए तो फिर वहाँ से आने का मन नहीं करता।
कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर की यही कैफियत थी, मौला अब नहीं जाता, तेरी बारगाह से आया था वहीं पहुंच गया। बंदे की मेराज यही तो है, वरना ये अर्श, ये कुर्सी और ये जन्नत, ये दोज़ख, मेरा जाना ये मेराज नहीं है। मैं पहुंच गया था तो ये अर्श की मेराज हो रही थी। अब लेकिन अब तो मेरी मेराज अब है कि मैं तेरा दीदार कर रहा हूं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब थोड़ा सा कहा, एक महबूब बड़े दिनों के बाद अपने मकाम पर पहुंचा था। सूफिया कहते हैं, लिखते हैं, शरफुद्दीन यहिया मनीरी लिखते हैं कि अल्लाह ने खुद कहा, महबूब अगर तुम यहां रह गए तो उम्मत का क्या होगा। अल्लाह अकबर। कहा महबूब अगर तुम यहां रह गए तो ये उम्मत का क्या होगा। एक तरफ उम्मत है और हमारा कुर्ब खास है। वो बारगाह, मैंने तो ये पढ़ा है कि हज़रत इदरीस ने दुआ की थी कि मौला मुझे जन्नत दिखा दे। अल्लाह ने कहा कि इन्हें जन्नत दिखा दो। एक फरिश्ता उन्हें अपने पैरों पर लेकर जन्नत चला गया और जब जन्नत में दाखिल हो गए, फरिश्तों ने कहा अब हो गया, देख लिया, चलिए वापस। 30 किताबें यहां पर नाजिल हुई थी, उम्मत थी, दर्स देते थे। कहा चलो वापस। कहा अब जन्नत में आ गए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे, जो होना हो। अरे वो हमारी उम्मत बाद में है, अल्लाह के बंदे पहले हैं, वो इंतजाम करेगा। हम तो जन्नत में आ गए, अब हम जन्नत से नहीं जाते। हज़रत इदरीस को जन्नत में पहुंचाया तो जन्नत से ना गए, और वो रसूल तो खालिक़े जन्नत की बारगाह में पहुंच गया। उसका कितना मन न करता होगा कि यहीं रह जाऊं, लेकिन अल्लाह ने कहा इस उम्मत का क्या होगा। आका को उम्मत याद आई, अर्ज किया मौला तो उम्मत के खातिर वापस जा रहा हूं, उम्मत के खातिर दुनिया में फिर जा रहा हूं। आका तशरीफ ले आए, उम्मत भटक रही थी, उसे रास्ता मिल गया। यही तो निस्बत है जो आज हमारे दामन में चमक रही है। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहां जाते। नसीर अच्छा हुआ, दर मिल गया, वरना कहां रुकते, कहां भागते, खुदा जाने कहां जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, शहजादे हाफिज़े बुखारी, खानदाने हुजूर हाफिज़े बुखारी। हमको क्या सबक पड़ता है, हमारे लिए सीखते हैं। हम सारा गाना गाते रहेंगे, हमारे लिए क्या नसीहत। अच्छा चलिए तो खत्म करवाइए। जी मैं हजरत का हुक्म हुआ बस खत्म कर दूं। पैगंबर तशरीफ ले आए, पता नहीं एक दिन क्या मिजाज था हुजूर का। हजरत आयशा से फरमाया आयशा आज जो चाहो मांग लो। हजरत आयशा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर ऐसा मौका है कि जो चाहूँ मांग लूँ तो इजाज़त दो, मैं अपने वालिद हजरत अबू बकर से पूछ के आऊँ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। हजरत आयशा से कहा जाओ पूछ लो। हजरत आयशा तशरीफ ले गई, अब्बा जान से अर्ज किया आज आका ने कहा है जो चाहो मांग लो मिलेगा। हजरत अबू बकर ने कहा कि ये वो दरबार है जहां से दुनिया नहीं मांगी जाती, दौलत नहीं मांगी जाती, मांगना है तो जाओ आका से पूछ लेना। या रसूल अल्लाह अगर देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेराज की रात अल्लाह से जो आपकी बातें हुई थी उनमें से मुझे एक बात बता दीजिए, एक रात से पर्दा उठा दीजिए। हजरत आयशा तशरीफ ले गई, आका से अर्ज किया अब्बू जान ने यह कहा है कि अल्लाह के और आपके दरमियान जो राजो न्याज की बातें हुई हैं ना उसमें से एक बात से पर्दा उठा दीजिए। आका फरमाते हैं मेरा यारे गार भी मांगा तो क्या मांगा, वो असरार जो छुपे हैं फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अपने बंदे से जो कहना था अल्लाह ने कहा किसी को नहीं मालूम, अब कह दिया है ज़बान दी है तो एक राज सुन लो। आका फरमाते हैं मेरे रब ने मुझसे शबे मेराज बिल मशाफा सामने कहा था ऐ महबूब तुम्हारी उम्मत में जो शख्स
टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा, मैं कयामत के दिन बगैर हिसाब के उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर, क्या रात से पर्दा उठाया कि जो भी टूटा हुआ दिल जोड़ेगा। आज यही तो माहौल है, इतना दिल तोड़ा जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हर शख्स दिल ही तोड़ने में लगा हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रो दिए। अर्ज किया, अब्बा जान इतनी अच्छी बात पता चली और आप रो रहे हैं। फरमाया, बेटी तुम इस तरफ देख रही हो, मेरी निगाहें दूसरी तरफ देख रही है। अगर दिल जोड़ा तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, तो इसका मतलब यह भी है कि अगर दिल तोड़ दिया तो बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएगा। मेरी निगाहें ये देख रही हैं। हमसे कभी ऐसा ना हो कि किसी मोमिन का दिल टूट जाए। पैगाम है ये मेराज का। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम और आप आका अलैहिस्सलाम के तालीमात पर अमल करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अब